गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज 1 मई 2022 है साथियों, और आज अपन देखेंगे 24 अप्रैल से लेकर पूरा 1 मई तक का पूरा वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज संडे भी है और आज से न्यू मंथ भी स्टार्ट हो गया है साथियों। तो आज न्यू मंथ से आप बिल्कुल पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे बिल्कुल नई एनर्जी के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल एक टारगेट अचीव कर लीजिएगा। आज इस मंथ में, मई मंथ में मैथ्स, रीजनिंग और जीके का इतना इतना चैप्टर खत्म करना है। आज एक टारगेट सेट कर लीजिए आप 1 मंथ का पूरा, और उसमें आप एक लिस्ट बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए पहले पेज पर। फिर उसको महीने के लास्ट में देखिए कि आपने वो टास्क पूरा कर पाया नहीं। अगर नहीं पूरा कर पाया तो अगले महीने उस पर विचार कीजिए कि हमने क्या कमी थी। तो ऐसा आप अगर करना शुरू कर देंगे जिस दिन से, आप उस दिन सफल जरूर हो जाएंगे। तो आप मेरी एक एज अ टीचर, एक गुरु की तरह, या भाई या बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझ कर मानिए, इस टास्क को जरूर आप करिएगा कल से। ठीक है साथियों, चलिए। और अब मेरा जो सलाह है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग कितने स्टूडेंट फॉलो करेंगे इस सलाह को, बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मेरी आज 11 बजे क्लास होगी, तो सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग को उपाध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। पूरा वीकली करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन हो जाएगा एक सप्ताह का, और एक मॉक टेस्ट की तरह भी सॉल्व करिए आप। नीति आयोग को उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया राजीव कुमार ने। यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में आईसीसी का नया महाप्रबंधक किसको नियुक्त किया गया है? बताइए। ये नया किया गया है वसीम खान को नया महाप्रबंधक। देखिए साथियों, अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप नहीं है, प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डेली मेरी क्लासेस होती हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ आज की क्लास का, तुरंत जाकर सभी स्टूडेंट इनरोल कर लीजिएगा, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ताकि कोई 11 बजे और शाम को 7 बजे वाली क्लास का भी लिंक, और सॉरी दोपहर को जो 1 बजे भी क्लास होगी, दोनों क्लास जो होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, तो दोनों आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ज़रूर ज्वाइन करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता सिल्वर मेडल। ठीक है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आईपीएल के एक सीजन में 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? जोस बटलर बने हैं आईपीएल के एक सीजन में 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज। ठीक है, पहले बल्लेबाज बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 23 अप्रैल को, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? नीति आयोग और यूनिसेफ जो है ये तैयार करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब सभी स्टूडेंट्स। चलिए, सही जवाब इसका हो जाएगा बबीता सिंह को वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया है साथियों। ठीक है, चलिए फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया? इसका आंसर हमने देख लिया। देखिए, प्रतिवर्ष जो है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया था विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है? देखिए साथियों, आप लोग पूरे क्वेश्चन को जो है साथ में सॉल्व करते चलिए हमारे साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब कि मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करिए। आपको देखिए कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं पूरा वीकली का। सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। हाल ही में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों? ये बने इमैनुअल मैक्रोन को बनाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात के अंदर भारत का पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर आयोजित हुआ है गुजरात के अंदर। और हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने
मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? रवि दाहिया ने जीता है साथियों, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया रवि दाहिया ने, ठीक है। चलिए, और हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये मनाया गया 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? आदित्य बिरला कैपिटल ने सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है साथियों? सही जवाब हो जाएगा विशाखा मूले को। किसको? विशाखा मूले को। चलिए, और हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 44 बिलियन डॉलर, ठीक है। एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। और हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? शिखर धवन। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है बताइए? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया गया 26 अप्रैल को साथियों। कब? 26 अप्रैल को। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का उनका निधन कब हुआ है? हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? केन तनाका नाम है। जापान के थे, सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे दुनिया के। इनका नाम है केन तनाका। चलिए, हाल ही में सार्बिया ओपन का खिताब किसने जीता है? सार्बिया ओपन खिताब जीता है एंड्री रूबलेव ने। एंड्री रूबलेव ने। हाल ही में हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये बना है जामताड़ा। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? जामताड़ा। हाल ही में किस शहर को टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ भारत की पहली डिजिटल बस सेवा मिली है? ये मिली है मुंबई को, ठीक है। टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ भारत की पहली डिजिटल बस सेवा मुंबई के अंदर। हाल ही में वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसको नामित किया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 नामित किया गया है ग्वाडजारा मैक्सिको को। ग्वाडजारा मैक्सिको, ठीक है। चलिए, और हाल ही में कितने व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? ये मिला है 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? भारत ने, ठीक है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसने पार्टिसिपेट किया? भारत ने। कौन सा राज्य 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है मनाएगी? तमिलनाडु जो है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगी, ठीक है, तमिलनाडु। चलिए, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये चुना गया है मैक्स वर्स्टप्पन को। हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सर डेविड एटनबरो को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगले सीईओ के रूप में नामित किया है? आदित्य बिरला कैपिटल के अगले सीईओ कौन बने हैं? विशाखा मूले बने हैं। और अगला प्रश्न है 34, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? कर्नाटक ने दोस्तों हाल ही में सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस भाषा की लेखक बीना पानी मोहंती के 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये थी उड़िया लेखक, पद्मश्री सम्मानित लेखक बीना पानी मोहंती का निधन हो गया है। हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? नवीन पटनायक ने किया है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? उत्तर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। चलिए, गुजरात। हाल ही में एलोवेरा ब्रिटो का निधन हो गया, वह कौन थी? हॉकी खिलाड़ी थी एलोवेरा ब्रिटो का निधन हो गया है, ठीक है। और हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है, ठीक है। ये बनी है 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी। हाल ही में 2022-23 के लिए नैस्कॉम का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? कृष्णम रामानुजन को 2022-23 के लिए नैस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, ठीक है।
हाल ही में विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 कब मनाया गया? 27 अप्रैल को हाल ही में विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 मनाया गया है। हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष रूप में किसने कार्यभार संभाला? एन चंद्रशेखरन ने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कौन? एन चंद्रशेखरन। हाल ही में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत जो है दोस्तों, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत का पहला वैक्यूम आधारित सीवर अपनाने वाला शहर कौन बना है? वैक्यूम आधारित सीवर अपनाने वाला शहर बन गया है कौन? आगरा बन गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा एस्टोनिया। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? एस्टोनिया करने वाला है। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? सही जवाब इसका हो जाएगा मालदीव। ठीक है, चलिए। और हाल ही में बीना पानी मोहंती का निधन हो गया, वह कौन थी? लेखिका थी। ठीक है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। ठीक है। हाल ही में गगन सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? सही जवाब हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो जो है गगन सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। हाल ही में अनुसूचित जाति के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपल बने हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के दूसरी बार अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया? असम के अंदर मोदी जी ने एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रपोजल सिस्टम की पहल ने WSIS फोरम पुरस्कार जीता है? तो मेघालय सरकार, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा सर डेविड एटनबरो। हाल ही में किस प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय पालने वाले किसानों को प्रति माह 900 रुपया देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, चलिए। और हाल ही में किस राज्य सरकार, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? उत्तर हो जाएगा नीति आयोग, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? मैक्स वर्स्टप्पन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। हाल ही में किस राज्य ने 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? केरला सरकार के साथ। ठीक है, चलिए। और हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ITC डे 2022 कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ITC डे मनाया गया है। हाल ही में फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर ही किया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, चलिए। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।